अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट टाइप्स की जो बेसेस होती हैं वो उनका एक रिव्यू शेयर करूंगी और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कौन सी बेस की स्किन के लिए सूटेबल है, ठीक है, और कौन सी डिफरेंट बेसेस की टाइप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं और क्या इनकी प्राइसेस हैं और आजकल बेस्ट बेसिस कौन सी है। ठीक है, अगर आपने पार्टी मेकअप करना है या जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी बेसिस मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके फायदे कौन से हैं, वो किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आप किस तरह से उनको अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्टली गर्ल्स के ना माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि कौन सी बेस्ट बेस होती है, हमें कौन सी बाय करनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बेस जो अभी आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये क्रायोलॉन की बेस है, स्टिक बेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी एक फुल कवरेज वाली लॉन्ग लास्टिंग बेस है जो कि किसी भी अगर पार्लर में आपने खुद को किसी भी मेकओवर करवाया होगा या किसी फंक्शन या ओकेजन पर, तो आपको पता होगा कि जितनी ब्यूटिशियंस होती हैं वो इसी को प्रेफर करती हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे सैलून्स होते हैं जहाँ पे इसको यूज़ ना किया हो। तो सो ये एक टीवी पेंट स्टिक्स होती हैं, ये हाई कवरेज के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज़ होती हैं, काफ़ी टाइम तक चलती हैं, 10 से 12 घंटे आराम से आपकी बेस निकल जाती है। और अगर आप इस चीज़ का हिसाब लगाएं ना तो ब्राइडल्स की बेस बहुत हैवी होती है, तो उसमें भी ये वाली बेसेस यूज़ होती हैं। और ये वाली जो बेस है ना क्रायोलॉन की, ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे है। लाइक पिछले पूरे डिकेड में अगर बात की जाए, उससे भी ज़्यादा अरसा हो चुका है इस बेस को चलते हुए, तो अभी तक इसका जो एक फेम है वो कम नहीं हुआ। प्राइस इसकी बात की जाए ना तो अच्छा, अब जो एक प्रॉब्लम होती है जब आप बिगिनर्स में बाय करने जाते हैं ना, तो जो आपको फ्रॉड लगता है वो ये लगता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो आपको ओरिजिनल ये वाली क्रायोलॉन की बेस नहीं देती। यकीन करिए इसकी इतनी कॉपीज़ आ चुकी है ना कि अगर जिस तरह ड्रेसेस के मास्टर रेप्लिकास होते हैं ना, सेम इसी तरह से इस बेस की इतनी कॉपीज़ मार्केट में अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है कि आप बुरी तरह से परेशान हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसकी ओरिजिनल की पहचान मैं आपको बताऊं वो ये है कि इसका एक नंबर दिया गया होता है और साथ ही एक स्क्रैच कोड होता है। ठीक है, एक बार कोड होता है जिसको स्क्रैच करके आप नंबर के ऊपर आप पहचान कर सकते हो। ओरिजिनल की एक निशानी ये होती है और जो दूसरी है ना वो ये है कि ओरिजिनल की प्राइस बहुत ज़्यादा है। मेन इसका जो डिफरेंस है वो है ये प्राइस का है। प्राइस इसकी ओरिजिनल वाली की 4000 समथिंग है। मैंने तकरीबन साल पहले बाय की थी, मुझे आइडिया नहीं अभी कितनी हो गई होगी, लेकिन फिर भी 4 से 5000 के दरमियान होगी। अगर आप एक दफ़ा बाय करते हो ना, कितने सालों तक ये आपकी चलती है जब तक आपकी एक्सपायरी नहीं होती। और इसके साथ आप अपना भी मेकअप फुल करके करते हो और बाकी अगर आप प्रोफेशनल हो तो क्लाइंट्स के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसको अप्लाई भी आपने ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करना होता है। ठीक है, और फिर अगर बात की जाए तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसकी डिफरेंट फैमिलीज है। इसके अंदर एफ की पूरी रेंज है, इसके अंदर डब्ल्यू की पूरी रेंज है, चाइनीज़, इसमें येलो, हर तरह की बेसिस हैं। इंशाल्लाह मैं अपने चैनल के ऊपर पूरा रिव्यू भी क्रायोलॉन का करूँगी, लेकिन यहाँ तक अगर मैं अभी आपको बताती चलूँ ना तो जो स्टिक बेसेस होती हैं वो इस तरह की होती हैं, उनमें सबसे अच्छी बेस ये वाली है। अच्छा, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट बेस। अभी जो बेस मेरे हाथ में है ना ये वाली है जी पैनकेक। अब ये जो पैनकेक होती है ना, ये किस स्किन के लिए सूटेबल होती है? ये सूटेबल होती है जी आपकी ऑयली स्किन के लिए, और ये स्पेशली यूज़ करते हैं हम लोग समर में। कभी भी विंटर में इस बेस को यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, अगर आप एक दफ़ा बाय करते हो तो 3-4 साल तक मोस्टली इसकी एक्सपायरी होती है, तो फिर आपने जस्ट इसको समर में अप्लाई करना है। मैं जो रिकमेंड करती हूँ ना, समर में जस्ट आपने ये वाली बेस ले लेनी है। अगर आप एक भी बेस ले लेते हो ना तो आप इसको वेट या डैम्प ब्लेंडर के साथ अप्लाई कर सकते हो अपनी पूरी स्किन के ऊपर। फुल कवरेज वाली ये बेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, पूरा दिन आपका मेकअप टच से मस्त नहीं होता। और अब फिर अगर इसमें भी बात की जाए ना तो डिफरेंट तरह के पैनकेक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हर तरह की ये वाली जो लिक्विड बेसेस होती हैं अवेलेबल होती हैं। इस वक्त जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये भी क्रायोलॉन की है। और अगर जिस तरह क्रायोलॉन की स्टिक है ना तो इस तरह इसमें भी बहुत सी कॉपीज़ होती हैं। इसकी भी प्राइस कोई 2000 प्लस ही स्टार्ट हो रही है जो ओरिजिनल वाली है। ठीक है, तो जाते जाते वो भी 3 या 4 के अप्रोक्स तो जाती ही होगी। तो ये जी ओरिजिनल है क्रायोलॉन की। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करती, बट ये है कि मैं डिफरेंट जो अपनी बेसिस बनाती हूँ तो उसमें मैं इसको अप्लाई करती रहती हूँ। सेम इसी तरह क्रायोलॉन की स्टिक की तरह, सेम क्रायोलॉन की स्टिक की तरह इसमें भी डिफरेंट शेड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप आइवरी आइवरी जो होता है ना वो हर स्किन टाइप के साथ चलता है। ठीक है, फिर इसमें भी WF की जो कैटेगरीज होती हैं वो भी होती हैं, उसमें येलो बेस भी मिलती है। ठीक है, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले लें, लेकिन बेस्ट बेहतर ये है कि आप आइवरी में ले लें। आपने बाकी चीज़ें भी जब अप्लाई करनी होती है ना तो आइवरी कोई भी स्किन कलर हो उसके साथ जाके यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो इतना पता नहीं चलता और ऑक्सीडाइज भी कम होती है। ठीक है, और प्राइस इसकी भी मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा क्या है कि स्किन टाइप के लिए, तो स्किन टाइप अगेन जो है वो ये है कि ये ऑयली वालों के लिए है। जो स्टिक होती है ना, मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, वो तो आप किसी भी स्किन टाइप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जो दूसरा पैनकेक मेरे पास पड़ा हुआ है ना, ये रिवाज यूके वालों का है, ये भी है। और मार्केट में तो डिफरेंट तरह के जो पैनकेक्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो क्रिस्टीन भी बड़ी अच्छी ब्रांड है। अगर आप लोकल की तरफ जा रहे हो तो बहुत सी ब्रांड्स हैं, तो लेके आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेस आपने यहाँ पे भी मेरे हाथ में देखी है ना, ये वाली बेस है जी, ये बेस नहीं होती, इसको हाउस कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगेन बात है कि ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है,
समर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, विंटर में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इतनी लाइट होती है ना कि अगर आप स्किन पे लगा रहे हो तो पता ही नहीं चलता कि आपने अपनी स्किन के ऊपर कोई अप्लाई की है। लाइक फाउंडेशन टेक को जो दूसरी पैनकेक्स होते हैं ना, उसकी निस्बत इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लो होती है। प्राइस इसकी थोड़ी-सी ज़्यादा है। ये भी जब मैंने बाय की थी, काफ़ी टाइम पहले बाय की थी, तो तब मुझे कम से कम 2200-2500 की मिली थी। और अब अगर आप कहीं से ये बाय करने जाओगे ना, तो ऑफ़ कोर्स आपको 3000 से ऊपर ही ये मिलेंगी। कोई मे बी कॉपी आपको मिल जाए तो मे बी वो कुछ थोड़ी सस्ती मिल जाए, लेकिन ये बहुत अच्छी लाइट कवरेज होती है, तो ये भी आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी हर तरह की शेड्स अवेलेबल हैं जो कि आप बाय कर सकते हो, हर तरह की ब्रांड्स में ये मिल जाती है। इसके अलावा जो अभी वाली आप बेस मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये लोकल मार्केट से आप बाय कर सकते हो, ठीक है? या दराज पे और डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर्स पे आपको मिल जाएँगे। इसमें अभी तक कोई बहुत जो बड़ी-बड़ी ब्रांड्स हैं उन्होंने नहीं बनाई, लेकिन ये वाली जो है ये लोकल मैंने बाय की थी, लेकिन इतनी अच्छी ये वाली बेस है ना कि अगर आपका सैलून है तो आप उसमें भी ये वाली यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब सबसे अच्छी बात जो मुझे इन बेसेस की लगी है ना, ये बड़ी लाइट सी हैं। बड़ी स्मूथली आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाती हैं, और यहाँ पे मैं आपको इसका डेमो भी करके दिखाऊँगी। इस तरह से आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो एक ही फॉर्म में या एक ही अप्लाई में ये आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और इसके साथ इतनी अच्छी कवरेज होती है। और मोस्टली मैं जो अपनी आई मेकअप की वीडियोज़ शूट करती हूँ, तो उसमें मैंने यही लगाई हुई होती है, और यकीन करिए इसको लगाने के बाद मुझे कोई नीचे कंसीलर वगैरह या कुछ भी इस टाइप की चीज़ अप्लाई नहीं करनी पड़ती। इतनी अच्छी ये वाली बेस होती हैं। अब नाम मुझे इसका याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इनके नाम भी दे दूँगी, ये किस ब्रांड के हैं। तो ये वाली जी मेरे पास 2 बेसेस हैं जो कि बहुत मेरी फ़ेवरेट हो गई हैं, बाकी सबको मैं छोड़ के ना, ये लाइट सी बेसेस, और मुझे इनका इसी तरह से लगता है जिस तरह बीबी क्रीम होती है ना, सेम इसी तरह से होता है। बहुत हैवी कवरेज नहीं होती इनकी, बड़ी आसान सी है। तो ये वाली जी मेरे पास है। अच्छा, अब जो ये दोनों बेसेस हैं, ये दोनों आइवरी में हैं, ठीक है? तो मैं इन दोनों को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करती रहती हूँ। ये वाली आपको लोकल मार्केट से 500 से 600 की रेंज में मिल जाती हैं, आप इनको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका आई थिंक नाम भी शो हो रहा है, कोका गोल्ड नोका गोल्ड या समथिंग इसी तरह से इसका नाम है, ठीक है? तो इस तरह की बेसेस आपको मिल जाएँगी। वो हार्मफुल ये नहीं होती, इनकी जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर इनके इंग्रीडिएंट्स भी लिखे होते हैं, सो ये अच्छी बेसेस हैं। बिगिनर्स ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं, या आपने किसी फंक्शन वगैरह पे जाना हो तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी टाइम तक आपकी स्टे कर जाएँगी। तो अगर आपको कहीं से मिलती हैं तो आप इनको बाय कर सकते हैं, ठीक है? ये अच्छी बेसेस हैं, और मोस्टली जो सैलून्स हैं वहाँ पे भी मैंने देखा है कि इसी तरह की बेसेस यूज़ हो रही होती हैं। जो मोस्टली ब्यूटिशियंस हैं वो हाई-फाई ब्रांड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करती, तो वो इस तरह की जो बेसेस हैं वो अप्लाई कर रही होती हैं। और सम टाइम ये होता है कि ये वाली खाली जो बॉटल्स होती हैं, इसके अंदर उन्होंने अपनी डीआईवाई बेसेस भी बनाई होती हैं। खैर जी, बैक टू द वीडियो। अब यहाँ पे जो कि ट्रेंडिंग पे, ट्रेडिशनल पे, हर टाइम की मोस्ट फेवरेट बेस है ना, जिसके बगैर कोई भी सैलून, कोई भी मेकअप, कुछ भी आपका कंप्लीट नहीं होता, तो वो होता है जी ये वाला फाउंडेशन। अब यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी फाउंडेशन की रेंज भी शेयर करूँ, तो मेरे पास ये फिट मी के 2 कलर्स हैं, ठीक है? एक बहुत ज़्यादा डार्क है, जिसको मैंने जब बाय किया था ना, तो मेरे माइंड में यही था कि मैं कंसीलर के तौर पे इसको बाय करूँगी, लेकिन काफ़ी टाइम तक मैं इन दोनों को मिक्स करके अपनी स्किन का अपना डिज़ायर्ड जो शेड था वो बना के अप्लाई करती रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट मुझे इनकी कवरेज बहुत लॉन्ग नहीं लगी थी, ठीक है? अब फाउंडेशन की अगर बात की जाए ना, तो फाउंडेशन किस स्किन के लिए होते हैं? फाउंडेशन होते हैं मोस्टली ड्राई स्किन के लिए। जिन लोगों की ड्राई स्किन है उसके ऊपर हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो विंटर में तो ये एक मिरेकल का काम करते हैं, बट समर में आपको फाउंडेशन से अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी स्वेटिंग हो रही होती है, तो जब तक आप इसको फिर फिक्स नहीं ना करते पैनकेक्स के साथ, लूज़ पाउडर के साथ, तो तब तक आप फाउंडेशन की तरफ मत जाएँ, ठीक है? बेसिस का भी एक होता है ना, और मोस्टली जब आपने फाउंडेशन बाय करने हो ना, तो इनकी ये क्रिटिकल और ट्रिकी सा काम होता है, क्योंकि आपने इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़नी होती है कि इसके अंदर कौन-कौन से केमिकल्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि जल्दी आपकी स्किन के ऊपर ऑक्सीडाइज़्ड हो जाते हैं। सो मेरा फाउंडेशंस फेवरेट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा ये वाला फाउंडेशन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये भी डीएम का है। अगर मैं इनकी प्राइसेज़ मैं आपको एक ही दफ़ा इन सब की बताती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, मैं काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ करती रही थी, और मैंने इसको अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी यूज़ किया था। ये अच्छा फाउंडेशन था, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलता रहा। और ये वाला फाउंडेशन ये है कि मैंने इन सबको मिक्स करके जो मेरी अपनी एक बेसिस होती है ना डीआईवाई, जो मेरी एक अपनी एक सिग्नेचर बेस है, मैं इसके साथ वो बनाती रहती हूँ, ठीक है? क्योंकि फाउंडेशंस मेरे चैनल के ऊपर मेरी डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें किस तरह से आप बेस की मिक्सिंग कर सकते हो, ठीक? लाइट सी बीबी क्रीम आप खुद बना सकते हो डिफरेंट बेसेस को मिक्स करके, तो वो आपकी एक तो चलती भी बहुत टाइम तक है, और दूसरा आपके अपना जो डिज़ायर्ड कलर होता है ना आपका, वो ऐड होता है। और उसको बनाने का बड़े सिंपल से आसान से तरीके मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, जो कि बड़े बेसिक और सिंपल से स्टेप्स हैं। अच्छा, अब जो बेस यहाँ पे मेरे हाथ में आप देख रहे हो ना, ये मुसर्रत मिसबा की देख रहे हो। एज़ यू नो, मुसर्रत मिसबा पाकिस्तान का एक जाना-पहचाना नाम है, डिप्लेक्स की जो ऑनर है। इनकी बेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जब मैंने बाय की थी तब भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट एक ये था कि ये थोड़ी डार्कर कलर में है, ठीक है? तो इसको भी मैं एज़ अ कंसीलर ही यूज़ करती थी। अब मे बी मुसर्रत मिसबा के अंदर जो स्किन की जो रेंज है, इसके अंदर फेयर या आइवरी में भी आ गई हूँ, लेकिन तब जब मैंने बाय की थी तब मुझे ये डार्कर टोन्स ही मोस्टली मिल रही थी। अब तो खैर इनकी एक है
तो जो बड़े-बड़े सैलून्स हैं वहाँ पे ये वाली यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है, ये तो वो मैंने आपके साथ फाउंडेशन शेयर किए हैं जो कि मैं काफ़ी टाइम से छोड़ चुकी हूँ, मैं अब उनको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही। अब जो फाउंडेशंस मेरे हाथ में आप देख रहे हो ना, ये तीनों मेरे फ़ेवरेट फाउंडेशन हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे फ्रंट पे पड़ा हुआ है क्रिस्टाइन का, इस फाउंडेशन को तो मैंने इतना यूज़ किया है, मोस्टली मेरी जो मेकअप की वीडियोज़ होती हैं उनमें इसी को मैं यूज़ कर रही होती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा फ़ेवरेट फाउंडेशन है और यहाँ पे जो सुपर स्टे देख रहे हो ना मेबेलिन का, ये वाला फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। थोड़ी-सी क्वांटिटी लेके मैं अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे और ये बहुत टाइम तक चलता है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूँ ना कि एक ऐसा फाउंडेशन जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम निकाल जाएगा, तो डेफिनिटली ये मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन है। ये जैसा क्लेम कर रहा है ना कि 24 आवर्स, तो अगर 24 आवर नहीं भी तो 10 से 12 घंटे आपकी जो बेस है वो टस से मस नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगेन यही है कि किसी अच्छे अटेस्टेड स्टोर से बाय करें, ठीक है। जैसे कि जो केमिस्ट स्टोर्स होते हैं, जो बड़ी-बड़ी मतलब इनकी ओरिजिनल होते हैं ना आउटलेट, आप वहाँ से जाके इनको बाय करें। बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, मैं इसके अलावा तो कोई यूज़ ही नहीं करती। अच्छा जी, रिसेंटली अब मैंने इस फाउंडेशन को बाय किया है क्योंकि मैंने काफ़ी नाम सुना था। ये प्रिटी बाय फ्लॉमर एक तुर्किश ब्रांड है जिसका कि काफ़ी लोग तारीफ़ें कर रहे थे, तो सो मैंने इसका भी हाई कवर फाउंडेशन बाय कर लिया। और अगर मैं बात बात करूँ ना इसकी, तो ये फाउंडेशन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। लाइक इसको अप्लाई करने के लिए मुझे बाकी फाउंडेशंस की भी इसमें मिक्सिंग करनी पड़ती है, तब जाके थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग बनता है। बट आई डोंट नो व्हाई, बट ये मेरी स्किन के ऊपर ज़्यादा देर के लिए स्टे नहीं कर रहा। फ़ौरन से ऐसे लगता है कि मैंने स्किन के ऊपर कुछ लगाया हुआ ही ना हो। इसलिए मैं इसके साथ ये क्रिस्टीन का फाउंडेशन भी ऐड करती हूँ। अब जो फाउंडेशन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है और मज़े की बात है इसकी प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इतनी महँगी-महँगी चीज़ें यूज़ करने के बाद भी ना मैं इसी नतीजे पे पहुँची हूँ कि एक अच्छा फाउंडेशन है। अगर आपको मिलता है तो आप इसको मस्ट बाय कर लो। इसके अंदर डिफरेंट रेंज हैं, लाइक आइवरी, फेयर, डार्क, हर तरह के कलर्स अवेलेबल हैं। और ये वाला जो मैंने लिया था ना, ये मुझे 500 से 600 की रेंज में मिला था। अभी मे बी इतना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक पहुँच गया होगा, लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप इसको बाय कर लो। लाइट सी कवरेज है, जैसे बीबी क्रीम की होती है जो यूनिवर्सिटी गोइंग है या वर्किंग वूमेंस हैं, थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी लेके अपने सन ब्लॉक उसके अंदर ऐड करके अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं, तो आपकी बड़ी जो जो एक होती है ना फेयर सी टोन और एक फ्रेश सी लुक आपकी लग रही होती है, जो आपके पिगमेंट्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। सो जी, ये मेरी सारे फेवरेट फाउंडेशन है। अब इनकी अगर प्राइसेस की बात करूँ, सुपर स्टे का ये वाला मेबेलिन का फाउंडेशन मैंने काफ़ी टाइम पहले बाय किया था, लेकिन तब भी मुझे 2100 की रेंज में मिला था। मे बी 2000, 3000, 3 से 4000 की रेंज में आपको मिल जाए, ठीक है। और जो बाकी है ना प्रिटी बाय फ्लॉमर, तो ये मैंने रिसेंटली बाय किया, सो इसकी प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद है, 2100 समथिंग है। क्रिस्टीन का फाउंडेशन जो है वो है जी 600 का मुझे मिला था, मे बी आपको 700-800 का मिल जाएगा। और जो बाकी फिट मी के फाउंडेशन है ना, वो भी मैंने इसी रेंज में बाय किए थे, 1800-2000 की रेंज में। और बाकी जितने मुसरत मिस्बा का फाउंडेशन तब भी महँगा था, 3000 समथिंग का आया था। और आजकल जो उनकी रीसेंट प्राइसेस हैं वो भी 4000, 5000 की रेंज में हैं। सो जी, ये सारे फाउंडेशन हैं। अब जिस बेस की मैं बात करने जा रही हूँ ना, वो बिगिनर्स के लिए है और जो कॉलेज गोइंग, जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, जो डेली वर्किंग वूमेन्स हैं ना, उनके लिए एक बेस्ट चीज़ है। आप फाउंडेशंस में, आप स्टिक्स में, आप मॉसेस वगैरह में अपने पैसे इन्वेस्ट मत करो, आप सिंपल बीबी क्रीम्स की तरफ जाओ। हर ब्रांड की बीबी क्रीम अवेलेबल है। तो अगर तो आप हाई ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप उनको ले सकते हैं। फिटमी की काफ़ी अच्छी ब्रांड्स हैं, इसके अलावा एस्टी लीव्स की काफ़ी अच्छी बीबी क्रीम्स हैं, वो काफ़ी टाइम तक स्टे देती हैं, ठीक है। सो लाइट सी कवरेज के लिए आपकी बेस्ट होती हैं। और जहाँ पे जो मेरे हाथ में है ना फेयर एंड लवली, तो ये इतनी अच्छी और बेस्ट क्रीम है, आप मस्ट इसको अप्लाई कर सकती हैं। बिगिनर्स, कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बड़ी लाइट सी है। और अगर आपका स्किन फेड होनी शुरू हो गई है, कलर शो हो रहा है, तो आप एक दफ़ा चेहरा धो के दोबारा से इसको अप्लाई कर सकते हो। और जो दूसरी मेरे हाथ में, ये मैंने मिनीसो से बाय की थी, ये भी एक अच्छी बेस थी, बट एज़ कम्पेयर टू आवर लोकल प्रोडक्ट्स इसका इतना अच्छा नहीं है। और सबसे लास्ट में जी मेरी सजेशन यही है कि जो बिगिनर्स हैं या जो स्कूल गोइंग लड़कियां हैं या कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग भी इवन, वो मेकअप की तरफ अभी रुझान मत करें। अपने पैसों को वेस्ट मत करो, अभी अपनी स्टडी पे, अपने कामों के ऊपर फोकस करो जिस मकसद के लिए आप जा रहे हो। तो उसके लिए अगर आप पैसे नहीं भी इन्वेस्ट करोगे ना, फिर भी आपके लिए गार्नियर की जो क्रीम है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप इसको भी लेके और अपने सनब्लॉक्स के साथ अप्लाई कर सकते हो, तो इतना अच्छा आपकी स्किन रहेगी। जब आपको लगे कि आपका कलर ख़राब हो रहा है, तो चेहरा वॉश करके अपने फेस वॉश के साथ दोबारा से इसको अप्लाई कर लो। ये बहुत ज़्यादा अच्छी और बेसिस है। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।